हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्शन फार्मूला। ठीक है बेटा, सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो देखिए सेक्शन फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट जो हम यूज करते हैं सेक्शन फार्मूला में वो किसी लाइन सेगमेंट के लिए करते हैं। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट गिवन है और उसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट गिवन है और उसके रेशियो गिवन है और हमें उसको ये बताना है कि हमारा वो पॉइंट जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट क्या होगा। ठीक है बेटा, सेकंड अपोजिट कंडीशन इसकी क्या हो सकती है कि आपको वो क्या करेगा बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट दे देगा और आपसे रेशियो पूछ लेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लगभग 3 टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं वो सेक्शन फार्मूला में पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन फार्मूला का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है बेटा, देखिए सेक्शन फार्मूला। देखिए सेक्शन फार्मूला में क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं बेटा। अगर भी हमारा कोई एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट पे ये ए वर्टेक्स है, ये बी, और यहाँ पर कोई सी पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी अगर ये पॉइंट गिवन है हमारे पास, इसका रेशियो अगर दे रखा है एम और ये रेशियो है एन। ठीक है, ए के वर्टेक्स है x1 कॉमा y1 और बी के वर्टेक्स है x2 कॉमा y2 एंड सी के वर्टेक्स है x कॉमा y। क्लियर है बेटा, तो इसमें हमें यूज करना है इंटरनल डिवीजन। पहला केस क्या है इंटरनल डिवीजन का, हमें क्या करना है सी के वर्टेक्स फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द वर्टेक्स ऑफ सी, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ सी। तो जब हम सी के वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करना है बेटा, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा जब हम x वर्टेक्स निकालेंगे, तो m इंटू x2, यहाँ पर कितना ले लेंगे बेटा x2, क्रॉस में करेंगे m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन सम ऑफ द रेशियो m प्लस n। सेम इसी तरीके से y फाइंड आउट करेंगे, तो y किसके बराबर आएगा my2 प्लस ny1 प्लस डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है बेटा, ये फार्मूला आपको याद रखना है, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। ये है आपका सेक्शन फार्मूला। क्लियर है बेटा, अब देखिए ये तो फर्स्ट टाइप का, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड टाइप में देखिए क्या होगा, सेकंड वाला देख लीजिए, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं बेटा। सेकंड टाइप, सेकंड टाइप क्या है, कोई एक लाइन सेगमेंट है, ये हमने लाइन सेगमेंट ले लिया बेटा, और इस लाइन सेगमेंट पे ये ए है, ये बी है बेटा, और ये सी पॉइंट है। इसके वर्टेक्स का क्वेश्चन में गिवन है x1 कॉमा y1। ठीक है, बी के वर्टेक्स भी क्या है x2 कॉमा y2, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, और ये सी के वर्टेक्स भी गिवन है। ठीक है, x कॉमा y, और हमें क्या करना है फाइंड रेशियो। सेकंड टाइप क्या है बेटा, फाइंड रेशियो फाइंड आउट करना है हमें। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, रेशियो। सेकंड टाइप है, वहां सी के वर्टेक्स या रेशियो। तो जब भी रेशियो फाइंड आउट करने की बात करेगा बेटा, तो हम क्या करेंगे लेट द रेशियो, क्या करेंगे लेट द रेशियो k:1। हमने रेशियो क्या ले लिया बेटा, k:1 का रेशियो ले लिया। अब k:1 का रेशियो लेंगे बेटा, ये k पॉइंट है, ये 1, तो वही सेक्शन फार्मूला में अप्लाई करेंगे। तो x किसके बराबर आ जाएगा बेटा, यहाँ पर देखिए x की जो वैल्यू है x इक्वल टू kx2 प्लस 1x1, 1 इंटू x1 अपॉन k प्लस 1। x किसके बराबर आ जाएगा kx2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, तो अब देखिए ये x की वैल्यू यहाँ पर आ गई,
उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, के एक्स आ जाएगा बेटा, प्लस एक्स आ जाएगा, और ये के एक्स टू प्लस एक्स वन, के को इधर शिफ्ट कर देंगे तो के एक्स माइनस के एक्स टू कॉस टू एक्स वन माइनस एक्स, के कॉमन ले लेंगे बेटा यहाँ पर, एक्स माइनस एक्स टू हो जाएगा, और ये आपका एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स टू, तो एक्स वन माइनस एक्स, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, एक्स वन माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स टू। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से हम के की वैल्यू जो निकल के आएगी वही क्या होगा, इसका रेशियो होगा। क्लियर है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे, देखिए थर्ड टाइप में आपसे पूछ सकता है कि एक लाइन सेगमेंट है, ये कोई एक लाइन सेगमेंट है बेटा, ठीक है। अब इस पे एक कोई दूसरी लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है, ये कोई लाइन है जो कि इसको किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। उस लाइन की फॉर एग्जांपल इक्वेशन उसने दे दी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये जो पॉइंट लाइन होगी, लाइन इस वर्टेक्स को, इसके जो वर्टेक्स होंगे उस लाइन को सेटिस्फाइड करेंगे बेटा, क्योंकि उसको इंटरसेक्ट कर रही है। बात समझ में आ गई बेटा। तो अगर मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो सी के वर्टेक्स लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है। तो आपसे रेशियो वो पूछ सकता है कि रेशियो क्या है, तो इसमें पूछ सकता है कि फाइंड रेशियो, क्या पूछ सकता है, फाइंड रेशियो, ठीक है। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर रेशियो क्या अज्यूम करेंगे, केस टू वन का रेशियो, केस टू वन। क्लियर है बेटा। और जो रेशियो ये सी के जो वर्टेक्स आएंगे एक्स कामा वाई, इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर सेटिस्फाइड करा देंगे, ठीक है, इस लाइन के अंदर। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, के की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है बेटा। तो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन था जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए इस पे डिस्कस करते हैं हम फोर्थ, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है बेटा। मिड पॉइंट फार्मूला कब यूज करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। अगर मिड पॉइंट फार्मूला का डिस्कशन अगर हम करें बेटा, तो मिड पॉइंट फार्मूला का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है बेटा, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ये ए बी सी, सी कहाँ पर होगा, इसके मिड पॉइंट पे। रेशियो क्या होगा, 1:1 का रेशियो। रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, 1:1 का रेशियो। ये इसका वर्टेक्स है x1 कामा y1, इसके वर्टेक्स है b x2 कामा y2, और c के वर्टेक्स है x कामा y, ठीक है। तो x किसके बराबर होगा बेटा, x इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y किसके बराबर आ जाएगा, y इक्वल टू 1 इंटू वाई टू 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा यहाँ पर, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट फार्मूला हम कब यूज करेंगे, जब हमारा रेशियो 1:1 का रेशियो होगा। क्लियर है बेटा। अब देखिए सेक्शन फार्मूला के बाद हम एक बार एरिया को डिस्कस कर लेते हैं बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अगर मैं ए बी सी का एरिया फाइंड आउट करना है तो देखिए इसका एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझ लो कैसे इसको याद रखना है। ये सर्किल हमने लिया है यहाँ पर, इस पे हमने पॉइंट्स ले लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल भी ले लेते हैं बेटा यहाँ पर, ये ट्राइंगल है, ठीक है। इसके वर्टेक्स हमने ले लिए ए बी सी, ए बी सी, ठीक है बेटा। ए के वर्टेक्स है x1 कामा y1
x2 कॉमा y2 x3 कॉमा y3। तो हमें एरिया ऑफ एबीसी निकालना है, ठीक है। डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 ब्रेकेट ब्रेकेट। देखिए जब यहाँ पर x1 लेंगे, x1 x2 x3, तो जब यहाँ पर बेटा हम x1 लेंगे, x1 तो 1 के बाद क्या आएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा y2 माइनस y3, ठीक है। माइनस x2, जब यहाँ पर x2 लेंगे, क्लियर है बेटा। तो जब यहाँ x2 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 के बाद 3, तो y3 माइनस y1 प्लस x3, जब x3 लेंगे यहाँ पर 3 के बाद 1 and 2, तो y1 माइनस y2। ये है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर है बेटा, ये नोट कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब देखिए बेटा, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, एरिया, मैंने आपको कोलिनियरिटी की कंडीशन बताई थी, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। तो कोलिनियरिटी की कंडीशन में मैंने क्या बताया था कि एरिया क्या होगा बेटा, 0 के इक्वल होगा। अगर किसी ट्राइंगल का एरिया 0 है, इसका मतलब क्या है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स कैसे होंगे बेटा, कोलिनियर होंगे। बात समझ में आ गई। देखिए एक बार, एक क्वेश्चन जरा नोट कीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका, ये समझ लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, determine if the points, determine if the points 1,5, 2,3, 2,3 and थर्ड वर्टेक्स लिखिए 1,5, 2,3 एंड -2, -1 आर कोलिनियर। -2, -11 आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। देखिए कोलिनियर की कंडीशन में तो एक तो एरिया के केस में बताया था, ठीक है ना। दूसरा केस मैंने क्या बताया है आपको, डिस्टेंस का फॉर्म, ठीक है ना। डिस्टेंस हम ये ले लेते हैं, ए के वर्टेक्स है हमारे पास 1,5 एंड बी के वर्टेक्स है 2,3, सी के वर्टेक्स है -2, -11, ठीक है। -2, -11। तो ए से बी का डिस्टेंस हम पहले निकालते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, अंडर रूट, देखिए क्या x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, और इसको हम ले लेते हैं x3 y3। तो ए से बी का डिस्टेंस क्या आएगा बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, दैट इज, देख लेते हैं यहाँ पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। x2 क्या है 2 - 1, 3 - 5, 2 - 1, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 1 + 4 √5। ए से बी का डिस्टेंस कितना है बेटा, √5। अब बी से सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, अंडर रूट x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर,
अंडर रूट -2 -2 का स्क्वायर -11 -3 का स्क्वायर 16 11 3 14 196। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा 196। ऐड करेंगे दोनों को, टू वन टू, कितना आ जाएगा 212। क्लियर है बेटा, तो ये ए बी √5 एंड बी सी 212। अब इन दोनों का अगर सम किसके बराबर आ जाता है बेटा, ए टू सी के इक्वल आ जाता है, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है बेटा, तो ए से सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए टू सी। नेक्स्ट पॉइंट पे देख लीजिए बेटा, ए से सी का डिस्टेंस, ए के वर्टेक्स लिख लीजिए 1,5 एंड सी के वर्टेक्स हैं आपके -2, -11। -2, -11। ठीक है, -2 -1 का स्क्वायर -11 -5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 16 256 16 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 256। क्लियर है, अंडर रूट 265। तो अब देखिए बेटा, यहां पर अगर हम चेक करें तो ए बी किसके इक्वल आ रहा था, ए बी √5। ए बी की वैल्यू कितनी बेटा, डिस्टेंस √5 एंड बी सी का जो डिस्टेंस है वो है 212। एंड रूट के अंदर और सी ए का डिस्टेंस कितना है, या फिर बी सी कह सकते हैं 265। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया बेटा नोट इसको। तो देखिए, अगर इसमें हम बात करें इसकी ए बी बी सी एंड ए सी की, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है हमारी, ए से बी का डिस्टेंस प्लस बी से सी का डिस्टेंस, इसका जो सम है वो नॉट इक्वल टू ए टू सी का डिस्टेंस। क्लियर है बेटा, अगर इनको ऐड करेंगे तो इसका सम ए सी के इक्वल नहीं आ रहा है। क्लियर है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। बात समझ में आ गई बेटा। आप चाहें तो इसका एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, एरिया अगर आप निकाल लेंगे तो एरिया से भी आप क्लियर कर सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है या फिर नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। लिखिए जरा बेटा, फर्स्ट पहले क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपका जो काफी बार रिपीट हुआ है ना, कई बार क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द x axis
find the point on the x axis which are equidistant from equidistant from 2 comma minus 5 and minus 2 comma 9. 2 comma minus 5 and 2 comma minus 5 and minus 2 comma 9. तो अब देखिए इसमें हम लोग डायग्राम के थ्रू मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए बेटा, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा पॉइंट है ना। तो कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच आर इक्विडिस्टेंट। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा? 0, तो ये एक्स कॉमा 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 और ये इक्विडिस्टेंस है किस पे? ये वर्टेक्स हमने ले लिया 2 कामा माइनस 5, ये क्वेश्चन में गिवन है, और ये है माइनस 2 कामा 9। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए टू सी इक्वल्स टू बी टू सी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए से सी का डिस्टेंस जो है वो बी के सी से डिस्टेंस की क्या है? इक्वल है, इक्विडिस्टेंस। तो ए से सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं बेटा। अंडर रूट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर कॉस टू अंडर रूट बी सी एक्स प्लस 2 का स्क्वायर एंड 0 माइनस 9 का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करेंगे बेटा, अगर ए सी इक्वल्स टू बी सी है, दैट इज हम बोल सकते हैं कि ए सी का जो स्क्वायर है वो बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा बेटा। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो अब देखिए इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब देखिए यहाँ पर माइनस 4x माइनस 4x, ठीक है, कॉस टू 81 माइनस 25, तो ये माइनस 8x हो जाएगा। 11 माइनस 5 6, 7 माइनस 2 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 56/8, x इक्वल्स टू माइनस 7। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? माइनस 7। क्लियर है? तो कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो आंसर आपका क्या आएगा? एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आएंगे, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है तो माइनस 7 कॉमा 0। क्लियर है बेटा? ये नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन 2 पॉइंट्स, है ना, 2 पॉइंट दे रखे हैं 2 कामा माइनस 5 माइनस 2 कामा 9। तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है। क्लियर है बेटा? ए से सी का डिस्टेंस बराबर बी से सी का डिस्टेंस, तो हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर एंड 0 माइनस 9 का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x 25, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल आउट, तो माइनस 8x टू 81 माइनस 25 दैट इज माइनस 56। क्लियर है बेटा? तो 8 7 जा
56, x इक्वल टू -7। तो वर्टेक्स क्या आ जाएंगे हमारे -7, 0। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें बेटा। देखिए वो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो मैक्सिमम टाइम्स आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट शो करना है, शो दैट द पॉइंट्स, शो दैट द पॉइंट्स लिख लीजिए बेटा। क्या क्या पॉइंट दिए हुए? फर्स्ट लिखिए 1,7, 4,2, 1,7, 4,2, 1,7, 4,2, -1, -1, एंड फोर्थ वर्टेक्स है आपका -4, +4, -4, +4 are the vertices of a square, are the vertices of a square, the vertices of a square, vertices of a square, ठीक है। तो पहले हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं बेटा। एक स्क्वायर ले ले, अभी कह नहीं सकते कि इसे प्रूफ भी करना है, स्क्वायर ले लेते हैं, ये स्क्वायर है, शो करना है ना हमें। इसमें हम ले लेते हैं डायगोनल्स, वन कॉमा सेवन, ABCD, ABCD, ए के वर्टेक्स है 1,7, B 4,2, C -1, -1, D -4, +4। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले हम A से B का डिस्टेंस निकालते हैं, A to B। AB का डिस्टेंस निकालेंगे तो √4 -1 का स्क्वायर +2 -7 का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर 9 प्लस -5 का स्क्वायर 25, 34, √34। क्लियर है बेटा? ये ए बी है। अब बी से सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बी टू सी √, बी टू सी 4 + 1 का स्क्वायर, 2 + 1 का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर 25, 9 √34, ए बी बी सी सी डी, सी डी -4 + 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 1 का स्क्वायर, -4 + 1 -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, √34, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए √1 + 4 का स्क्वायर 7 - 4 का स्क्वायर, दैट इज
25, 9, 34। इसके बाद हम डायगोनल निकाल लेते हैं बेटा, डिस्टेंस बिटवीन डायगोनल्स AC अंडर रूट 1 + 1 का स्क्वायर 7 + 1 का स्क्वायर 4 + 64 68। उसके बाद BD निकाल लेते, BD डायगोनल है बेटा ये, ठीक है। 4 + 4 का स्क्वायर 2 - 4 का स्क्वायर 64 + 4 68। तो देखिए यहाँ पर हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज किया और हमने हर एक साइड का डिस्टेंस और डायगोनल का डिस्टेंस फाइंड आउट किया। तो इसके डिस्टेंस से देखिए हमें क्या यहाँ पर मिला कि सारी साइड्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि A से B का डिस्टेंस, B से C का डिस्टेंस एंड AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। ये आपस में इक्वल है, ठीक है। और डायगोनल की अगर हम बात करें, डायगोनल्स A से C का डिस्टेंस एंड B टू D का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। क्या बेटा, ये इक्वल है। ये कंडीशन किसकी बेटा, स्क्वायर की। तो ABCD क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। क्लियर है बेटा, हो गया प्रूफ, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। find the value of y, find the value of y, y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। for which the distance the distance between the points, distance between the points, distance between the points P2, -3, -3, ठीक है ना, ये P पॉइंट्स है। एंड Q 10, y एंड Q 10, y 10, y is 10 units। 10 यूनिट्स। क्लियर है बेटा। तो देखो बेटा, हम इसमें लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड 10, y इज 10 यूनिट। P से Q का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स के बराबर है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है बेटा। तो P से Q का डिस्टेंस फार्मूला लगा दे, अंडर रूट 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर cos टू 10। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करने बेटा, यहाँ पर
स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 10 - 2 8 का स्क्वायर 64, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल्स टू 100, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है बेटा, 10 - 2 8 का स्क्वायर 64, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल्स टू 100। तो ये देखिए वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। क्लियर है बेटा? इसके फैक्टर कर लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दें बेटा। ट्वेंटी 27 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करके 6 आ जाए। पहले 3 से करें इसको कट, 3 9 या 27, 3 3 या 9 और ये 3, 9 - 3 6, 9 × 3 27। क्लियर है बेटा? किस तरीके से आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 फर्स्ट टू 0, y हम कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9, तो ये y माइनस 9 y प्लस 9 y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो y की दो वैल्यू आ जाएंगी बेटा, 3 कॉमा माइनस 9। तो ये आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y की कितनी वैल्यू आएंगी, 3 कॉमा माइनस 9। क्लियर है बेटा? ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए इसको बेटा। वैल्यूज ऑफ y, ठीक है, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका। लिखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट, find the coordinate of the points find the coordinates of the points of trisection ठीक है बेटा, ट्राइसेक्शन, ठीक है ना, 3 इक्वल पार्ट्स में, ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग of the line segment joining the points लिख लीजिए बेटा, कैपिटल ए के वर्टेक्स लिख लीजिए, कैपिटल ए 2, -2 है ना, एंड बी के वर्टेक्स लिख लीजिए बेटा, वर्टेक्स ऑफ बी -7, 4,
-7, 4। तो देखिए ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राई सेक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राई सेक्शन। पहले हम यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, ठीक है बेटा। ट्राई सेक्शन ए बी सी, ए पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, ये बी पॉइंट्स है ना, ए बी, यहाँ पर हम एक सी पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पर हम एक डी पॉइंट ले लेते हैं ना। तो ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है, इनका रेशियो जो है वो इक्वल है, 3 इक्वल पार्ट। ट्राई सेक्शन का मतलब हुआ 3 इक्वल पार्ट्स, ए बी सी डी। तो ए के वर्टेक्स हैं 2, -2, ठीक है बेटा, और बी के वर्टेक्स हैं -7, 4। अब अगर हमें फाइंड करना है वर्टेक्स ऑफ सी, क्या फाइंड करना है, फाइंड दी वर्टेक्स ऑफ सी। अगर हमें सी के वर्टेक्स निकालने हैं बेटा, तो इनका जो रेशियो होगा वो होगा 1:2। सी के वर्टेक्स निकालने तो रेशियो क्या होगा बेटा, रेशियो होगा 1:2 का रेशियो, 1:2 ये रेशियो होगा बेटा। तो अगर हमें सी के वर्टेक्स हमने ले लिए, सी के वर्टेक्स x, y, सी के वर्टेक्स निकालने, तो देखो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, x इक्वल्स टू 1:2 का रेशियो है, ठीक है ना। तो 1 × -7, ठीक है, इस 1 वाले रेशियो को इस वाले x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये x1, y1 और ये x2 और ये y2, तो 1 × -7 प्लस 2 × +2 डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशियो 1 + 2, ठीक है। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -7 + 2 × 2 = 4 डिवाइड बाई 3, -3 अपॉन +3, -3 अपॉन +3, 3 से 3 कट हो जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -1। सेम इसी तरीके से हम y निकाल लेंगे, यहाँ पर y किसके बराबर आएगा बेटा, y इक्वल्स टू 1 × 4, 1 × 4 प्लस 2 × -2, 2 × -2 डिवाइड बाई 1 + 2, तो 4 प्लस माइनस माइनस 2 × 2 = 4, 0 आ जाएगा बेटा, 0/3 दैट इज 0। तो वर्टेक्स ऑफ सी कितना आ जाएगा बेटा, सी -1, -0, -1, 0, ठीक है बेटा, ये नोट कर लो, ये है वर्टेक्स ऑफ सी सेक्शन फार्मूला, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा सेक्शन फार्मूला। अब हमें वर्टेक्स ऑफ डी निकालना है, डी के, अभी हमने सी के वर्टेक्स फाइंड आउट किए, ठीक है ना। अब जब डी के वर्टेक्स निकालेंगे तो रेशियो आएगा 2:1, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट पेज पे आते हैं, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ डी। वर्टेक्स ऑफ डी जब फाइंड आउट करेंगे बेटा, इसका जो रेशियो होगा वो क्या आएगा, 2:1। वर्टेक्स ऑफ डी जब फाइंड आउट करेंगे तो देखो बेटा रेशियो कितना आएगा, 2:1, ठीक है। तो अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, एक्स एक्स किसके बराबर आएगा, एक्स 2 × -7, 2 × -7 और 1 × 2, 2 × -7, 2 × -7 प्लस 1 × 2, 1 × 2,
और डिवाइड बाई 2 + 1 सम ऑफ द रेशियो। क्लियर है बेटा? तो 2 इंटू -7 दैट इज -14 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 -12 डिवाइड बाई 3 -4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? -4x। अब y निकालेंगे हम इसी तरीके से। क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा? y की वैल्यू। तो देखिए y में क्या आएगा? 2 इंटू -2 1 इंटू 4 2 इंटू -2 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पर देखिए बेटा 2:1 का रेशियो है ना, तो 2 इंटू 4 तो 1 इंटू -2 2 इंटू 4 है बेटा। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कीजिए, 2 इंटू 4। यहाँ से चेक करो ऐसे कर, देखो ये है 2 रेशियो 2:1 है, तो 2 इंटू और y निकालना है ना, तो 2 इंटू -2 करेक्ट है बेटा, सही था। 2 इंटू -2 प्लस, अब 1 की तरफ जाएंगे हम। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? देखिए रेशियो इसमें आपको देखिए हमने डी पे क्या निकाला है, ये जो रेशियो है ये कितना है, फिर से समझ लो एक बार, ये 2 है और ये हमारा 1 है। तो अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, अभी हमने x वर्टेक्स तो निकाल लिया ना, हम y निकाल रहे हैं ना y, तो y में हम क्या करेंगे 2 इंटू 4 और 1 इंटू -2 2 इंटू 4 1 इंटू -2 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2 डिवाइड बाई 2 + 1। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो 8 -2 अपॉन 3 6/3 2 आ रहा है बेटा। कितना आ रहा है? 2। तो हम कह सकते हैं जो डी के वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स ऑफ डी -4, 2। तो ये ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। ट्राई सेक्शन हो चाहे इसके अलावा 4 सेक्शन भी आपसे पूछे, तो बस आपको रेशियो जो है वो इक्वली रखना है। ट्राई सेक्शन हो चाहे 4 सेक्शन हो, रेशियो हमेशा क्या रहना है? इक्वल रेशियो रहना है, 1:1:1 का रेशियो। ठीक है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। लिखिए, इफ ए एंड बी आर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बेटा। इफ ए एंड बी, इफ एंड बी, इफ ए एंड बी है ना, आर -2, -2 -2, and 2, -4 and 2, -4 2, -4 respectively। full stop। find the coordinates of P, find the coordinates of P। P के हमें coordinates बताने बेटा। find the coordinates of P such that AP equals to, AP किसके बराबर है? 3/7 AB। 3/7 AB। क्लियर है बेटा? and P lies on the line segment AB, and P lies P कहां पर लाई कर रहा है बेटा? P lies on the line segment
the line segment AB, किस पे लाई कर रहा है बेटा, लाइन सेगमेंट AB पे। तो देखिए पहले तो हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट यहाँ बना लेते हैं बेटा एक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर AP किसके बराबर, AP 3/7 AB, AP अपॉन AB किसके बराबर होगा, 3/7 AP अपॉन AB किसके बराबर होगा, 3/7, ठीक है ना। तो A से B का डिस्टेंस जो है वो 7 है अगर, रेशियो, तो A से P कितना है 3, तो P यहाँ कहीं पर हमने एक पॉइंट ले लिया P, तो ये अगर 3 है, ये टोटल 4 है, तो ये कितना आ जाएगा, 7 है तो ये 4 आ जाएगा, 3:4 रेशियो कितना आ जाएगा बेटा, 3:4 का रेशियो। A से P 3, A से B 7, तो P से B 4 आ जाएगा। अब A के वर्टिसेस क्या दे रखे हैं, -2, -2, और B के वर्टेक्स क्या है, 2, -4। अब हमें P के वर्टेक्स बताना है। P के वर्टेक्स हमने x, y ले लिए बेटा, ठीक है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे सेक्शन फार्मूला, क्या यूज करेंगे, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए हम P के लिए सेक्शन फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो x किसके बराबर होगा, x इक्वल्स टू 3 × 2, ऐसे क्रॉस में करेंगे, mx2 है ना, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है, तो mx2, तो 3 × 2 प्लस 4 × -2 डिवाइड बाई 3 × 2, 4 × -2 अपॉन 3 + 4, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 3 × 2 = 6 -8 अपॉन 7 -2/7, ये x आ जाएगा बेटा, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम y फाइंड आउट करेंगे, y इक्वल्स टू 3 × -4 प्लस 4 × -2, 4 × -2 डिवाइड बाई 3 + 4, -12 -8 -20/7। तो अगर हम बात करें बेटा P वर्टेक्स की, तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बेटा, P के कोऑर्डिनेट मैं लिख देते हैं, x कितना है, -2/7 कॉमा -20/7, ये आपका आंसर है। क्लियर है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें रेशियो की बात करेगा, वो आपसे रेशियो फाइंड आउट कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रेशियो पूछेगा आपसे, ठीक है ना। तो लिखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट, फाइंड द रेशियो in which, find the ratio in which, find the ratio in which the line segment joining the line segment, the line segment joining
line segment joining a 1 comma -5, a के वर्टेक्स लिख लो 1 comma -5, ठीक है बेटा, एंड बी के वर्टेक्स बेटा गिवन है आपके, वर्टेक्स ऑफ बी -4 comma 5, -4 comma 5, ये बी के वर्टेक्स है, -4 comma 5 is divided by the x-axis, is divided by the x-axis, ठीक है बेटा, divided by the x-axis, divided by the x-axis। और देखिए इसमें क्या कह रहा है, also find the coordinates of the point, also find the coordinates of the point of division of the point of division, point of division, क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई, पॉइंट ऑफ डिवीजन। देखिए पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो सबसे पहले एक काम करते हैं बेटा, लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, हमारी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इस पे वर्टिसेस क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ए के वर्टेक्स ले लो, बी के वर्टेक्स है ना, ये गिवन है क्वेश्चन में, ए के वर्टेक्स है 1 comma -5, ठीक है, और बी के वर्टेक्स है -4 comma 5। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ बेटा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब x, 0 ले लें यहाँ पर, सी वर्टेक्स, तो रेशियो पूछ रहा है, तो हमने लेट द रेशियो k:1, लेट द रेशियो, रेशियो हम क्या ले लेते हैं बेटा, k:1, ये हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट द रेशियो k:1 का रेशियो, तो यहाँ पर ये k है, और ये 1 है। सेक्शन फार्मूला लगा दे बेटा यहाँ पर, सेक्शन फार्मूला, तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पर 0 के लिए सेक्शन फार्मूला लगाइए, तो 0 किस पे है, y पे है, x तो x है ही, y पे क्या है 0, ठीक है ना, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, फार्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू m, फार्मूला क्या होता है mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, यही तो होता है बेटा फार्मूला, सॉरी y के लिए तो y लेंगे यहाँ पर, सॉरी ये x के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, ये x के लिए, और y के लिए क्या होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, लेकिन यहाँ पर बेटा जो रेशियो है वो k:1 का रेशियो है ना, तो x किसके बराबर आ जाएगा, k इंटू x2, k x2, 1 इंटू x1 अपॉन k प्लस 1, एंड y किसके बराबर आएगा, y k y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन k प्लस 1, क्लियर है, ये फार्मूला है, लेकिन हम यहाँ पर जो यूज करेंगे वो इसके लिए यूज करेंगे बेटा, y के लिए, तो y क्या 0, तो 0 इक्वल्स टू, देख लीजिए बेटा 0 इक्वल्स टू k इंटू y2, तो k इंटू 5 प्लस 1 इंटू y1 -5, 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, तो 5k हो जाएगा बेटा, ये -5 इक्वल्स टू 0, तो 5k इक्वल्स टू 5, तो k इक्वल्स टू 5 अपॉन 5, दैट इज 1, तो रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, रेशियो 1:1 का रेशियो, एक बार बेटा चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, एक बार चेक कर लीजिए बेटा, ठीक है, देखिए क्या दे रखा था, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइंट 1 -5 हमने यहाँ लिख दिया, एंड b -4 5 इज डिवाइडिंग द x एक्सिस, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है बेटा, तो x 0 हमने ले लिया, तो हम y के लिए निकालेंगे 0 इक्वल्स टू k इंटू 5, k इंटू 5
एंड 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k 5, तो ये आंसर आ जाएगा 1:1 का रेशियो। क्लियर है बेटा? अरे बात समझ में आ गई? ये नोट कर लीजिए। तो देखिए आज हमारा जो लेक्चर था बेटा, इसमें मैंने मोस्टली आपको सारे हर टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर दिया है, चाहे वो सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड। अच्छा एक क्वेश्चन और मैंने आपको वैसे मेथड बता दिया है कि जो लाइन वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन आप एक बार अपने किसी भी सैंपल पेपर वगैरह से डिस्कस कर देख लीजिए एक बार। बस मैंने कंडीशन आपको बता दी है कि जो लाइन सेगमेंट होंगे, लाइन सेगमेंट सी के वर्टेक्स उस लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है, वहां पर सेटिस्फाइड कराएंगे, वहां से के की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बेटा? तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपका। एक तो रेशियो दिया हुआ था, रेशियो दिया हुआ था, तो आपको वर्टेक्स निकालने पड़ते, ठीक है, और आपको अगर ए बी सी वर्टेक्स दे रखे तो आपको रेशियो पूछेगा, तो रेशियो हमेशा क्या मानेंगे हम, k:1 का रेशियो। और हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम हमने यूज किया है, तो मैक्सिमम टाइप के हमने क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है, ठीक है बेटा। तो ये वन शॉट आपका बहुत ही अच्छा वन शॉट है, इसको अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी इस पे बेस्ड क्वेश्चन जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके PYQ वो आप लोग सॉल्व कीजिए, क्योंकि अब बोर्ड ऑफ 10th का बोर्ड आपका आने वाला है, तो आप इस टाइम जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चंस की, ठीक है बेटा, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। क्लियर है? चलिए बेटा आज के लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी हम नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।